छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज 140 आत्मसमर्पित नक्सलियों ने भ्रमण कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को करीब से देखा। इनमें बीजापुर के 36, कांकेर जिले के 16 पूर्व नक्सली शामिल थे। करीब कुल 54 महिलाएं और 86 पुरुष मौजूद रहे। भ्रमण के दौरान सभी ने सदन की कार्यवाही देखी और बाद में विजय शर्मा से मुलाकात की। गृह मंत्री ने संवाद करते हुए उनकी शिक्षा, पुनर्वास और सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। इस दौरान महिला सदस्यों ने 5वीं और 8वीं की पढ़ाई पूरी करने तथा परीक्षा में शामिल होने की मांग भी रखी। कार्यक्रम में पंचायत विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका सिंह बारिक भी मौजूद थी। सरकार ने आत्मसमर्पित नक्सलियों को नियत नीला नार योजना, आयुष्मान योजना और राशन कार्ड जैसी सुविधाओं का लाभ दिलाने का भरोसा दिलाया है। साथ ही इच्छुक लोगों को आगे भी पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने की बात कही। इस दौरान विष्णुदेव साय ने भी सभी पूर्व नक्सलियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में उनका स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यह सकारात्मक संकेत है कि मुख्यधारा से जुड़ चुके लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को समझने विधानसभा पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इससे पहले भी 120 पुनर्वास नक्सली विधानसभा भ्रमण कर चुके हैं और यह सब केंद्रीय नेतृत्व की इच्छा शक्ति और संकल्प का परिणाम है। उन्होंने विश्वास जताया है कि नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है और जल्द ही इसका पूर्ण अंत होगा। बीजापुर, भानुप्रतापपुर और कांकेर पुनर्वास केंद्रों में रहते हैं। अभी स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं, अक्षर ज्ञान भी कुछ हो रहा है। आज उन्होंने मांग की है कि हमको 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी देने की तैयारियां हमारी होनी चाहिए, तो वह भी किया जाएगा। उनके विभिन्न दस्तावेज बनाए जा रहे हैं, बनाने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ है, परंतु आगे उसको ठीक किया जाएगा। और उन दस्तावेजों को बनाने के बाद इनका पुनर्वास ठीक से हो जाए, इनके ज़मीन के कागजात बन जाए, ज़मीन पे बोर हो जाए, खेती भी कर पाएँ, कुछ स्किल डेवलपमेंट के काम है वो भी कर पाएँ, और एलाइड कुछ और एक्टिविटीज़ हैं, बकरी पालन आदि भी वो कर पाएँ। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। आज 140 लोगों ने 2 दिनों की यात्रा इनकी हो गई है। उन्होंने आदिवासी संग्रहालय भी देखा है, रेल भी जाकर के देखा है रेलवे स्टेशन पर, और आज जाकर के एयरपोर्ट भी देखेंगे। आज विधानसभा आए हैं। विधानसभा में इन सब ने मिल बैठ करके लोकतंत्र के इस बड़े स्थान को अपनी आंखों से देखा है। ये बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि सारे ही पुनर्वासित जो लोग हैं वो आकर के विधानसभा देख रहे हैं। सर, इसमें जो बेटियां हैं वो पढ़ना भी चाहती हैं, उसके लिए किस तरह से करेंगे आप लोग? निसंदेह जो पढ़ना चाहती हैं, अभी खुद उन लोगों ने बताया, स्किल डेवलपमेंट का काम और अक्षर ज्ञान का काम चल ही रहा है। परंतु आज एक स्टेप आगे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमको 5वीं की परीक्षा देनी है अथवा 8वीं की परीक्षा देनी, तो उसको अब इस बार अरेंज करेंगे। सर, बातचीत की है तो कुछ खतरा, सुरक्षा को लेकर कुछ खतरा, ऐसा कुछ बातचीत हुई क्या? बताए कुछ ऐसा कि उसे जान का खतरा अभी भी दूसरों से है? नहीं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब तो कहीं कुछ नहीं, अब यह है कि बस्तर में भी पूरी शांति हो चुकी है। थोड़ा सा जो काम बचा है शेष, वो किया जा रहा है। इसमें यह है कि तुरंत ही इनके घर गांव वापस जाने से परेशानी हो सकती थी प्रारंभ में, परंतु अब कोई परेशानी नहीं। सर, अब मार्च 31 का जो संकल्प, आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहनें जो भटक गए थे, अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। उन लोगों से हम लोग वार्तालाप भी किए हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा कि पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं, तो अब बहुत अच्छा उनको लग रहा है, विकास से जुड़े हैं तो। और इसके पहले भी 120 पुनर्वासित यहाँ पर आए थे, कार्यवाही भी देखे थे, विधानसभा में वो लोग भी आए थे। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि हमारे ऐसे पुनर्वासित लोग नक्सलवाद को छोड़कर आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। 31 मार्च भी अब आ गया है सर, नक्सलवाद खत्म लगभग। बिल्कुल, वो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, और अब संकल्प पूरा होने में बहुत कम समय है। खाली एक तरह से तारीख का ही इंतजार है, बाकी तो आप सब लोग भी समझ रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति हो गया है।